सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। पिछले कई दिनों से नौकरी चोरी का एक मामला जो प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री के भाई से जुड़ा हुआ था, वो मामला सामने आया और आम आदमी पार्टी बार बार मांग कर रही थी और आज भी कर रही है कि इस्तीफा मंत्री का होना चाहिए, इस्तीफा फर्जीवाड़ा करने वाले का होना चाहिए, इस्तीफा जिनके प्रभाव से गरीब कोटे में अपने भाई को नौकरी दिलाई गई वो मंत्री का होना चाहिए। लेकिन आज जब पकड़ी गई चोरी तो मंत्री के भाई का इस्तीफा करवा दिया गया। मंत्री का भाई तो एक चोरी की घटना है जिसका खुलासा हो गया। मंत्री की भाई तो चोरी का माल है जो बरामद हो गया। चोर कहां है? कौन है वो जो जिसने इस प्रदेश के गरीब नौजवान की नौकरी खाई? और वो कोई और नहीं, प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी हैं। उनको एक मिनट भी अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अपने पद से। आज एक नहीं अनेकों प्रमाण लेके मैं आपके पास आया हूं जिससे मंत्री के भ्रष्टाचार भी सामने आएंगे, उनके भाई को कैसे नौकरी दिलाई गई, कैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाया गया, वो मामला भी सामने आएगा। मंत्री के भाई का जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है वो सर्टिफिकेट बना है 2019 का। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की जो वैधता होती है वो वैधता होती है 1 साल की। नोट कर लीजिए, 1 साल की वैधता होती है। तो 1 साल की वैधता वाले सर्टिफिकेट को 2 साल बाद दिखाकर अगर नौकरी ली गई तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंत्री का प्रभाव, सतीश द्विवेदी का प्रभाव। इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंत्री जिसके प्रभाव में 2 साल पुराने सर्टिफिकेट पर नौकरी दी गई भाई को, 2 साल पुराने सर्टिफिकेट पे, जबकि उसकी वैधता 1 साल की है। तो क्या जिस सर्टिफिकेट के बारे में लेखपाल कह रहा है मैंने रिपोर्ट ही नहीं लगाई, एसडीएम ने कहा मैंने बना दिया, तो एसडीएम को गिरफ्तार होकर करके जेल में भेजना चाहिए। जिस प्रमाण पत्र को सही मानकर अवैध प्रमाण पत्र को, क्योंकि वाइस चांसलर जानता है कि यह प्रमाण पत्र 2 साल पुराना है, बावजूद इसके उस प्रमाण पत्र को सही मान के उसने नौकरी दिया, तो वाइस चांसलर को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और जिस मंत्री के प्रभाव में यह फर्जीवाड़ा हुआ उस मंत्री के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई होनी चाहिए। क्या उत्तर प्रदेश में किसी सामान्य गरीब के बेटे को इस तरह से ईडब्ल्यूएस कोटे में नौकरी मिल सकती है? नियम कानून को ताक पर रखकर नौकरी मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। जब मंत्री के भाई का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना, उनकी पत्नी नौकरी करती हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं बिहार में। खुद मंत्री जी के भाई वनस्थली विश्वविद्यालय राजस्थान में नौकरी करते थे, लेकिन उनका गरीबी के कोटे का सर्टिफिकेट बन गया। यह क्या संभव है कि बगैर सतीश द्विवेदी के प्रभाव के बन गया? और मैंने सुना मंत्री जी कह रहे थे मैं भी गरीब हूं, मेरा भाई भी गरीब हो सकता है, इसमें किसी को क्या आपत्ति है? मंत्री तो गरीब है ही हैं। अब वो मंत्री जी कैसे गरीब है मैं एक एक करके आपके सामने बता रहा हूं। और कितने गरीब हैं?
और 17 में मंत्री बनने के बाद उनकी गरीबी का प्रमाण है मेरे पास। उन्होंने अपने गरीबी के दिनों में क्या क्या किया। और आज मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री से और उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदित्यनाथ जी से कि ऐसे मंत्री को आपने अपनी सरकार में कैसे रखा हुआ है जिसने गरीब नौजवान की नौकरी खाई नंबर 1, और जिसने मंत्री रहते हुए अनाप शनाप तमाम जमीनें खरीदकर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ है जो मंत्री, उसको अभी आप अपनी सरकार में कैसे रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने आप को कहते हैं कि हम ईमानदारी की सरकार चला रहे हैं। यह आपकी ईमानदारी की सरकार। उत्तर प्रदेश में बीटीसी शिक्षक निकल के आए, उनको लाठियों से पिटवाया जाएगा। शिक्षा मित्र आए तो सर मड़वाएं महिलाएं, सुहागिन महिलाएं। ग्राम विकास अधिकारी के नौजवान आए तो उनको लाठियों से पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। पुलिस भर्ती के नौजवान आए तो उनको पीट के लहूलुहान कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मार मार के उनको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां देके सड़कों पे खींचा जाएगा। और मंत्री के भाई को फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी दी जाएगी और अभी भी वो मंत्री बने हुए हैं। ये एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। ये एक जमीन मंत्री जी ने खरीदी है जफर अली नाम के व्यक्ति से, जिसका मार्केट वैल्यू जिस जमीन की है 7 करोड़ रुपए। जिस जमीन की मार्केट वैल्यू 7 करोड़ रुपए है, सर्किल रेट 1,26,29,000 है और वो जमीन मंत्री जी ने मात्र 20 लाख रुपए में खरीदी है। इनकम टैक्स वाले चाहे तो आज बेसिक शिक्षा मंत्री के यहां छापा मार के उनकी गिरफ्तारी करवा सकते हैं। ये सीधा सीधा फर्जीवाड़ा है। उसके बाद मंत्री जी ने ग्राम कमदालालपुर में एक जमीन खरीदी अपनी माताजी के नाम पे। वो जमीन 12 लाख रुपए में खरीदी गई है, जिसका सर्किल रेट 65,45,000 रुपए है और जिसकी बाजार की वैल्यू कम से कम 5 करोड़ रुपए की है। तीसरी जमीन ग्राम इटवा, ये तीसरा, ये 3 लिखा होगा, हाँ लिखा होगा। ये इसके विक्रेता हैं रमेश चंद और ये भी मंत्री जी के माता जी के नाम पे है कालंदी। इसका सर्किल रेट 22 लाख रुपए है और इसको खरीदा गया है 20 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो लगभग 2 करोड़ रुपए की है। तीसरा ग्राम सनीचरा में जमीन खरीदी गई है। विक्रेता है तिलकराम, क्रेता है कालिंदी जी, उनकी माता जी। और ये जमीन जिसका सर्किल रेट 23,69,000 रुपए है, ये मंत्री जी ने खरीदी है 8 लाख रुपए में और इसकी मार्केट वैल्यू कम से कम 2 से 3 करोड़ रुपए है। और ये सारी जमीनें उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने मंत्री बनने के बाद खरीदी है। मंत्री बनने के बाद तो मंत्री जी आपकी आय कहां से हुई, आपकी आमदनी कहां से हुई? आदित्यनाथ जी की सरकार में बैठ के मंत्री बन के क्या बच्चे के जूते में जो फर्जीवाड़ा हुआ वो जूते वालों ने ये पेमेंट किया है? क्या इन जमीनों का पेमेंट जो गरीब बच्चों के लिए स्वेटर फटे हुए आए उन स्वेटर के पैसों से किया गया है? क्या गरीब बच्चों को जो नमक रोटी खाने के लिए दी गई और उस पर एक पत्रकार ने खुलासा किया तो उस पर मुकदमा कर दिया गया, वो मिड डे मील का पैसा खाकर ये जमीनें खरीदी गई हैं? क्या जो जर्जर बिल्डिंग उत्तर प्रदेश में गवाह है इस बात की कि कैसे उत्तर प्रदेश में शिक्षा के विद्यालय शिक्षण संस्थान बदहाल हैं, क्या उन पैसों से ये जमीन खरीदी गई? और अभी तो ये शुरुआत है। ऐसे कई कागज मैं आने वाले दिनों में आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के मंत्री से संबंधित, जो अपने आप को गरीब कहते हैं। ये इनके गरीबी का प्रमाण पत्र। ये सारे मामले मैं उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त में
जांच के लिए देने जा रहा हूं, इसकी शिकायत करूंगा, लोकायुक्त में इस भ्रष्टाचार की शिकायत करूंगा, और भी जो कागजात मिलेंगे उसको भी उसके साथ जोड़ूंगा। मंत्री को, आदित्यनाथ जी को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। उनको 1 मिनट भी अपने पद पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो एसडीएम, जो वीसी, फर्जी प्रमाण पत्र जिसने बनाया, उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, कहां ऐसे ऐसे मंत्रियों के रिश्तेदारों को किन किन नौकरियों में रखा गया, और उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धीरे धीरे करके, और भी जो माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश में बत्तियों में घूम रहे हैं, एम्बेसडर में घूम रहे हैं, बंगलों में रह रहे हैं, उनसे संबंधित जो कागजात आएंगे वो आपके सामने करेंगे। लेकिन आज मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री के भाई का इस्तीफा कराकर ये ड्रामा और नौटंकी करने से काम नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ा गुनाह और अपराध है जो जानबूझकर संविधान की शपथ लेने वाले एक मंत्री ने किया। जो मंत्री 1621 शिक्षकों की मौत को 3 गिनता है, जो मंत्री उत्तर प्रदेश में शिक्षा की बदहाली के लिए जिम्मेदार है और तमाम जमीनें खरीद कर बैठा हुआ है, उस मंत्री के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उस मंत्री की जांच होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात, कल एक वीडियो देखा हम लोगों ने, मन बड़ा द्रवित हो गया। आदित्यनाथ जी की सरकार ने बड़े बड़े दावे किए पिछले दिनों, कोरोना कम हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर जगह दौरे कर रहे हैं, जिस गांव में जा रहे हैं कोई मिलने आ जा रहा है तो उसको लाठियों से पिटवा रहे हैं, महिलाएं हों, डॉक्टर हों, पकड़ पकड़ के गिरफ्तार किया जा रहा है। तो आप जाते क्यों हैं जिलों में? जब आप किसी की सुनना नहीं चाहते, किसी से मिलना नहीं चाहते, किसी का कष्ट जानना नहीं चाहते, तो आप क्यों दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? पत्रकार सवाल कर रहा है, आप भाग ले रहे हैं। महिलाएं आपसे मिलके कुछ अपनी डिमांड रखना चाहती हैं, आप उनको बंद करवा के पिटवा रहे हैं। डॉक्टर अपनी बात कहना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं, उनको आप पिटवा रहे हैं, उनको जेल में भिजवा रहे हैं। तो आप जा क्यों रहे हैं? ये सरकारी अमला और हेलीकॉप्टर का खर्चा क्यों कर रहे हैं अगर आप लोगों का कष्ट ही नहीं सुनना चाहते? आपका एक ही काम है, गुनाहों पर पर्दा ढाको, गुनाहों को छिपाने का काम करो। जो हजारों की संख्या में गंगा घाट पर, प्रयागराज के अंदर शवों को दफनाया गया था बालू के नीचे, कल एक दृश्य सामने आया कि उनका राम नामी चदरा नोचा जा रहा था, उखाड़ उखाड़ कर फेंका जा रहा था। यह है आदित्यनाथ सरकार का असली चेहरा, यह है आदित्यनाथ का सरकार का सच, कि जब आप जिंदा रहेंगे तो भगवान श्री राम के नाम पर आपसे वोट मांगा जाएगा, लेकिन जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपके शव के ऊपर से राम नामी चदरा नोच लिया जाएगा। यह है इस सरकार का सच। यह अपमान है उत्तर प्रदेश के लोगों का, यह अपमान है गंगा घाटों पर उन शवों का जिनको तुम लकड़ियां नहीं दे पाए, जिनको तुम अंतिम संस्कार नहीं दे पाए, जिनको तुम सही ढंग से हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से जिनका दाह संस्कार नहीं करा पाए। वो शव आपको चिढ़ा रहे हैं, आपकी व्यवस्था को चिढ़ा रहे हैं। उनके परिवार अपनी मजबूरी की दास्तां कह रहे हैं उन शवों के माध्यम से, और उनकी आत्माएं आपके सरकार से चीख चीख के पूछ रही है, आदित्यनाथ जी हमारा क्या गुनाह था कि मरने के बाद हमें दाह संस्कार की लकड़ियां भी नहीं मिल पाई, और इससे भी बड़ा क्या गुनाह है कि आज हमारे ऊपर से राम नामी चादर खींचकर फाड़कर फेंका जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं कहना चाहता हूं कि आज प्रदेश की जो हालत है, संकट पर अगर पर्दा डालोगे आप योगी जी, तो पर्दा डालने से संकट खत्म नहीं होगा। संकट को जानो और संकट का समाधान करो। योगी जी तो कह रहे हैं कि इस तरह की मौतें 2018 में भी हुई थी और दफनाने का हिंदू परंपरा
बिल्कुल ठीक आपने कहा, ये और कष्ट देने वाली बात है। ये परंपरा थी, कुत्ते शवों को नोचें, ये परंपरा है। चील कौवे शवों को खाते हुए नजर आए, ये परंपरा है। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, यह परंपरा कब थी कि नदियों में हजारों शव बहाए जाएं और उनको कुत्ते नोच नोच के खाएं, गिद्ध नोच नोच के खाएं, कौवे नोच नोच के खाएं? यह परंपरा दिखाओ हमें दिखाओ परंपरा कि 3 साल पहले उन्नाव के घाट पे कहां इस तरह से हजारों की संख्या में लाशें दफनाई गई थी। हमें दिखाओ परंपरा कि गहमर घाट पे कहां ऐसे लाशें दफनाई गई थी हजारों की, सैकड़ों की संख्या में। हमें आप दिखाओ परंपरा, बलिया में, रायबरेली में, प्रयागराज में, कानपुर में, उन्नाव में, कहां 3 साल पहले ऐसे सब दफनाए गए थे? आप एक गलत तर्क चलाते हैं। ये सत्ता में बैठे हुए गिद्धों की परंपरा है, गिद्धों की। ये सियासी गिद्ध जो हैं, इनको ये दिखता है कि हजारों की संख्या में लोग मर गए, अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए ये लेके आ जाओ कि ये परंपरा है। अरे हम लोग भी यहीं पले बढ़े, हमने तो कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि किसी के परिजन को उत्सव के लिए, दाह संस्कार के लिए लकड़ियां ना मिले। हमने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि कुत्ते किसी के शव को नोच के खाएं। हमने कभी ऐसी परंपरा नहीं देखी कि नदियों में शव फेंक के सड़ाए जाए। आदित्यनाथ जी से पूछ के बताइएगा, अगर ऐसी परंपरा होगी तो बताइएगा, और नहीं परंपरा ऐसी रही है कभी तो उनको इसके लिए सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए और अपना पद छोड़ देना चाहिए। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं। परंपरा है ये। रामनामी चादर को शवों से नोचना परंपरा है हमारी। और कोई प्रश्न आप लोगों का? थैंक यू।